अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बेटे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमने चैप्टर 11 की एक्सरसाइज करनी है और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। 11.1, 2 एंड 5 ये हम कर चुके हैं। 11.6 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है बेटे, इसको ज़रा समझ लें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। आपने एक ऐसे प्रोसेस की एग्जांपल देनी है कि जिसमें ना तो सिस्टम में कोई हीट ऐड हो और ना सिस्टम से कोई हीट बाहर निकले, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए। इसका मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस की जो है वो आपसे एग्जांपल पूछी जा रही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पीछे पढ़े हैं, उनकी एग्जांपल्स भी आपको बताई थी, तो यहाँ पे वही तीनों एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब उसने देखें, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। तो जब कोई हीट सिस्टम में एंटर या लीव नहीं करती तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लिख रहे होते हैं जी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू को आप जीरो कर देंगे तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब आप W को इधर लेने दें, डेल्टा U को इधर लें। डेल्टा U नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, और वर्क पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम हमारा एक्सपैंड कर रहा है, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और अगर आप नेगेटिव साइन को इधर ले आएंगे, वर्क नेगेटिव, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इसकी एग्जांपल है रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर। जब एक टायर फटता है तो उसमें से जो हवा तेज़ी के साथ बाहर निकलती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज़ पासिंग। ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं एयर के अंदर जिससे हवा आगे ट्रैवल कर रही होती है, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हमने बुक में पढ़ा हुआ है। आगे जी 11.7 है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है कि हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट कर सकें। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसकी एग्जांपल और ये देख लें, ये कितनी बार डिफरेंट बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर यही तो होता है कि सिस्टम जो भी वर्क करता है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी करता है, क्योंकि उसमें सिस्टम को कोई हीट एनर्जी नहीं दी जा रही होती। येस इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ जी, ये बात पॉसिबल है कि हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली द गैस डज वर्क ऑन द सराउंडिंग बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। ये देखें, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की एग्जांपल दी जा रही है, तो ये पॉसिबल है कि सिस्टम जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क करेगा। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसेस। तो इसी तरह से गैसेस को लिक्विफाइड भी किया जा सकता है, मतलब आप उनको गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी ला सकते हैं। तो ये भी बड़ा आसान सा। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये आप बेटे पढ़ चुके हैं। उसने कहा जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हीट इंजन बनाना है तो उसके लिए लाजमी तौर पर आपको LTR जो है वो चाहिए होगा। अगर आप कोई एक ऐसा हीट इंजन बनाते हैं ना जो कि हीट को एक्सपेल किए बगैर यानी LTR के बगैर वर्क कर रहा है, तो दिस विल बी द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। तो ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो कि हीट को एक्सपेल किए बगैर सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। दिस इज़ इम्पॉसिबल। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है ये है, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। क्या आप मैकेनिकल एनर्जी को मुकम्मल तौर पर हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। येस इट इज़ पॉसिबल। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली द वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट बाय। अच्छा, वो कहता है जब आप किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो बच्चों डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू को आप जीरो कर दें तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए, दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। तो आप जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि सारी हीट एनर्जी को मुकम्मल तौर पर जो है बच्चों वो कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। उम्मीद है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस में हैं बेटे, जो आपको ने कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ये आपने लिख के मुझे सेंड करने हैं, इनके आपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे।